Good morning, everyone. In our last class, we have discussed about our chapter that is about disaster, earthquake. ओके और एक अर्थक्वेक की अपन ने स्टोरी स्टडी की थी अपनी लास्ट क्लास में, जिसमें अपन ने देखा था 26 जैन 2001 को अर्थक्वेक आया था, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था. ओके सो फॉर मैनी डेज द आउटसाइडर्स, तो उन्हीं की स्टोरी के बारे में बात करते हुए अपन ने ये देखा था कि काफ़ी सारे दिनों तक लोग जो आउटसाइडर लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे. ठीक है, उनकी हेल्प के लिए आ रहे थे. यूज्ड टू फूड, वो उनको फूड आइटम दे रहे थे. क्लॉथ्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही थी टू द विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक के जो विक्टिम थे उन लोगों को. सम पीपुल कुड गेट दीज आइटम्स, कुछ लोग तो उनमें से ये चीज़ें ले पा रहे थे. सम कुड नॉट, जबकि कुछ लोग ये चीज़ें नहीं ले पा रहे थे. पीपुल वर स्नैचिंग दीज आइटम्स फ्रॉम ईच अदर. ओके और कुछ लोग जो नहीं ले पा रहे थे, इसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से ये चीज़ें छीन रहे थे. आई हैव ऑल्सो सीन सच टाइप ऑफ सीन्स, और इस तरह के काफ़ी सारे सीन मैंने भी देखा हुआ है. ओके ना, ये कौन बोल रहे हैं? आई हैव ऑल्सो सीन दिस टाइप ऑफ सीन्स, ये कौन बोल रहे हैं? टाइम. नाउ सम साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑल्सो केम फ्रॉम द सिटीज फॉर हेल्प. काफ़ी सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर जो हैं सिटीज से, ये लोग भी आ रहे थे उन लोगों की हेल्प करने के लिए. जो अर्थक्वेक विक्टिम्स थे उनकी हेल्प करने के लिए ये लोग भी आ रहे थे. नाउ दे टोल्ड दैट, और उन लोगों ने बताया, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के टाइम पे वी शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ आवर हाउसेज, कि हमें जब अर्थक्वेक का हमें अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो, अगर अपने को फील हो, तो हमें अपने हाउसेज से बाहर आ जाना चाहिए. इफ़ यू आर अनएबल टू कम आउट ऑफ योर हाउस, लेकिन अगर आप अपने हाउस से बाहर नहीं आ पाते हैं, देन यू शुड सिट अंडर एनी स्टर्डी प्लेस लाइक ए टेबल. तो आपको कोई भी हार्ड चीज़ है उसके नीचे आपको सिट हो जाना चाहिए, एटसेट्रा, अंटिल द वाइब्रेशन स्टॉप, जब तक वाइब्रेशन स्टॉप नहीं हो जाता. दे ऑल्सो शॉप्ड सम डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, उन्होंने कुछ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की कुछ डिजाइन भी दिखाई, कुछ चीज़ें भी उन्होंने दिखाई. हाउसेज एंड टोल्ड द पीपल टू बिल्ड देयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू दीज डिजाइन. ओके कि कुछ हाउसेज की डिजाइन इन्होंने दिखाई अपने को कि इस तरह के हाउसेज हम बना सकते हैं. जब हम इस तरह के हाउसेज बनाएंगे तो ये हमें अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ थिंक एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनका आपको आंसर देना है. नाउ व्हाट थिंग्स डू द अर्थक्वेक विक्टिम नीड. ओके, जो अर्थक्वेक विक्टिम है उनको कौन कौन सी थिंग्स की नीड होती है ये आपको बताना है. देन हाउ वुड यू हेल्प एन अर्थक्वेक विक्टिम, और एक जो अर्थक्वेक विक्टिम है उसकी हेल्प आप किस तरह से कर सकते हो. ओके, नाउ एक्सप्लोर, सर्च द न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स फॉर द प्लेसेस विच वर हिट बाय एन अर्थक्वेक रिसेंटली. अभी अगर रिसेंटली अगर आपके आसपास या फिर ऐसी कोई भी ऐसा अगर प्लेस है जिसको आप जानते हो, ठीक है, जो अभी हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको सर्च करना है न्यूज़पेपर एंड जर्नल से. व्हाट काइंड ऑफ लॉसेस occurred there due to that earthquake, और उनमें किस किस तरह के लूज हुए हैं, कौन से लॉस उनके हुए हैं, और उनको आपको क्या करना है, बताना है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट भी है, इफ ए डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, अगर इस तरह का कोई डिजास्टर आता है जैसे अर्थक्वेक हिट्स आर एरिया, अगर अपने एरिया में आता है, व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए. तो काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे स्टडी भी की है. ओके तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को सेफ कर सकते हो. नाउ वी हैव इज इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. ओके, किसी भी अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी अपन किस तरह से उसको मेजर कर सकते हैं. नाउ थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसके थ्रू वी कैन नो हाउ मच लॉस विल बी देयर. ठीक है, कि किस तरह का कौन कौन सा लॉस यहाँ पे होते हैं ड्यू टू एन अर्थक्वेक की वजह से कौन कौन से लॉस होते हैं. एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ड्यू टू द मूवमेंट, और अर्थक्वेक जो है कब होता है, ड्यू टू द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. ओके, अर्थ का जो क्रस्ट है उसके बीच में जब किसी भी तरह का कोई मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अर्थक्वेक आता है. नाउ दीज मूवमेंट्स स्टार्ट
from one point of on the earth and spread like the waves of water। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और अर्थ पे ये क्या होता है, वेव्स, वाटर की जो वेव्स होती है उसके थ्रू ये फैलता जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो इस तरह के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन ए रिचर स्केल। और अगर अपने को ये पूछ लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, कि अपन किससे अब अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कैसे मेजर करेंगे, सो आप उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं। ओके, दिस इज नाउन एज रिचर स्केल। नाउ द अर्थक्वेक ऑफ मोर देन 5 इंटेंसिटी, अगर अर्थक्वेक जो स्ट्राइक कर रहा है अगर उसकी इंटेंसिटी 5 से ज्यादा होती है, कैन कोलैप्स द बिल्डिंग्स एंड व्हेन इट इज लेस देन 5 से अगर ज्यादा इंटेंसिटी होगी तभी बिल्डिंग्स वगैरह गिरेंगे, एंड लेस देन 5 और अगर 5 से कम होगी देन वी विल फील द वाइब्रेशन ओनली। तो अपने को ओनली वाइब्रेशन जो है वो फील होता है। द थिंग्स सीम्स टू बी सैकिंग एंड क्रैक्स डेवलप इन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस। और इस तरह से अपने को ये जो चीजें हैं वो शैकिंग करती हुई दिखाई देंगी और जो वॉल्स है हाउसेस की उनमें क्रैक्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस कैन टॉलरेट एन अर्थक्वेक ऑफ 7 रिचर इंटेंसिटी। एक जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस है, ठीक है, वो 7 रिचर तक की जो कैपेसिटी, क्योंकि अपन ने देखा ना 5 इंटेंसिटी से ज्यादा होगी तो जो हाउसेज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, हाउस जो है वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर अपन ने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस अगर बनाया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 7 तक की जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की उसको ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब 7 इंटेंसिटी तक ये ब्रेक डाउन नहीं होंगी ये बिल्डिंग से सारी। नेक्स्ट थिंग इज दैट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड। ओके, फ्लड की वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो कौन कौन से डिस्ट्रक्शन होते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर, ड्यू टू रेनी सीजन। ओके, रेनी सीजन में इट हैड बीन रेनिंग ऑन इंटरवल्स सिंस मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग से ही क्या हो रहा था, रेनिंग हो रही थी। देन वेदर डिपार्टमेंट इशूड ए वार्निंग ऑफ हैवी रेनफॉल। और वेदर डिपार्टमेंट ने ये इशू किया, वेदर डिपार्टमेंट ने ये वार्न किया हैवी रेनफॉल के बारे में। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली टिल द इवनिंग। ओके, स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होती है वैसे वैसे ये जो रेनिंग है ये काफी ज्यादा तेज हो गई। ठीक है, काफी ज्यादा हैवी हो गई। वेरी हाई स्पीड विंड्स, बहुत ज्यादा स्पीड विंड्स जो है वो चलने लगी। हैड स्टार्टेड ब्लोइंग अलोंग विद फ्रीक्वेंट लाइटनिंग, हैड स्टार्टेड ब्लोइंग अलोंग विद फ्रीक्वेंट लाइटनिंग से ये भी स्टार्ट हो गया। एवरीवन वाज स्टेइंग इन हिज हर हाउस, हर कोई जो है वो अपने हाउस में ही रुका हुआ था। ठीक है, कोई बाहर नहीं निकल रहे थे। ड्यू टू पावर फेलियर, और पावर फेल होने की वजह से इट गॉट डार्क एवरीवेयर, हर जगह पे क्या हो गया, डार्क हो गया। देयर वॉज वाटर, मतलब लाइट चली गई तो हर जगह पे क्या हो गया, अंधेरा हो गया। वॉज एवरीवेयर, देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, और हर जगह पे वाटर ही वाटर था। ऑल्दो द रूफ ऑफ माई कच्चा हाउस, और मेरे कच्चे हाउस की जो रूफ थी, डज नॉट लीक इन रेन। ठीक है, नॉर्मली ये रेन जब होती है तो लीक नहीं होती है, बट इट स्टार्टेड लीकिंग दैट डे, लेकिन उस दिन उसकी जो रूफ है वो भी लीक करना स्टार्ट हो गई थी। समहाउ आई पास्ड माई नाइट, जैसे जैसे मैंने क्या किया, अपनी नाइट को पास किया, मेरी जो रात है वो गुजरी। इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में क्या हुआ, आई हियर्ड द पीपल शाउटिंग दैट ए डैम हैड ब्रोकन इन द नियर बाय विलेज। मैंने लोगों को ये चिल्लाते हुए से बोलते हुए सुना कि पास के ही गांव की जो डैम थी वो क्या हो गई, ब्रोकन डाउन, टूट गई, टूट के गिर गई। वाटर स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग द हाउसेज, और वाटर जो है वो हाउसेज के अंदर आने लग गया विद फुल फोर्स से वाटर जो है वो हाउसेज के अंदर आने लग गया। द हाउस होल्ड आइटम्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा वर फ्लोटिंग ऑन वाटर, और सारे हाउस होल्ड आइटम्स जो थे वो क्या करने लगे, वाटर पे फ्लोट करने लगे। पीपल टुक देयर चिल्ड्रन एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द हाई एल्टीट्यूड एरियाज। लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों को लेकर और हाई एल्टीट्यूड एरिया वाले एरिया की तरफ क्या करने लगे,
रन करना स्टार्ट कर दिया। नाउ ऑल द हट्स वर सबमर्जिंग इन फ्लड वाटर, और जितने भी जो हट्स थे, ठीक है, झोपड़ियां वगैरह, वो सारी क्या हो गई, टूटना स्टार्ट हो गई। वन बाय वन वी कुड हेल्पलेसली, और हम सभी लोग जो है वो खुद को हेल्पलेसली फील करने लगे। सी मैनी थिंग्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर लाइक द रूफ्स, और हेल्पलेसली इन सारी चीजों को फ्लोट करते हुए देखने लगे। ब्रोकन ब्रांचेस, बॉडीज ऑफ डेड बर्ड्स, एनिमल्स एटसेट्रा, और जो टूटी हुई ब्रांचेस वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह जो टूट चुके हैं, वो सारे क्या कर रहे थे, वाटर पे फ्लोट करने लग गए थे। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, हाउस के भी जो टूटे हुए पार्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें क्या करने लग गई, वाटर पे फ्लोट करने लग गई। माई फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड हु लिव्ड इन द नियर बाय विलेज, मेरे जो फादर हैं उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया जो पास ही के गांव में रहते थे। ओके, who lived in nearby village, then he told the situation of our village, और उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड को इस विलेज की जो भी सिचुएशन थी उन्होंने बताई। टू द तहसीलदार ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पे उन्होंने किसको बताई, तहसीलदार को बताई। ओके ना, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लड, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड, फ्लड के टाइम पे कौन कौन से डिस्ट्रक्शन, कौन कौन से हार्म्स हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अपन ने यहाँ पे स्टडी किया है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड आवर फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।